नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल सिविल इंजीनियर विश्वजीत खानरा में सबको स्वागत है। तो आज का वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा हम लोग माइबॉन्ड फॉर्मवर्क कास्टिंग करने के टाइम फ्लो कंक्रीट यूज करते हैं। तो फ्लो कंक्रीट के बारे में आप लोगों के साथ बातचीत करने वाला हूँ आज। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए और कंस्ट्रक्शन का नॉलेज इंक्रीज कीजिए। ओके, तो एक्चुअली कोई भी स्ट्रक्चर कास्टिंग करने से पहले कंक्रीट का वर्केबिलिटी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, एक्चुअली कंक्रीट का वर्केबिलिटी क्या है आप लोग समझ लो पहले। तो एक लाइन में कंक्रीट का वर्केबिलिटी, इसका मतलब यही है हम लोग जो बिल्डिंग का कास्टिंग कर रहे हैं कंक्रीट से, वो बिल्डिंग का आपका स्ट्रेंथ, क्वालिटी और अपीयरेंस वो कंक्रीट का वर्केबिलिटी का ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर कंक्रीट का वर्केबिलिटी अच्छा है तो बिल्डिंग का फाइनल जो क्वालिटी और अपीयरेंस बहुत ही अच्छा होएगा। और पुअर वर्केबिलिटी अगर होगा तो बिल्डिंग का फिनिशिंग में और ओवरऑल स्ट्रेंथ में इशू आएगा। कंक्रीट का जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ में इशू आएगा। ठीक है, तो इसके लिए कंक्रीट का वर्केबिलिटी अच्छा होना चाहिए। और इसमें जो फ्लो कंक्रीट हम लोग यूज करते हैं ना, तो फ्लो कंक्रीट का डायमीटर कितना होना चाहिए आप लोगों को मालूम है? तो ये फ्लो कंक्रीट का डायमीटर मिनिमम 650 mm होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है मालूम है? ये फ्लो कंक्रीट का जो डायमीटर 650 mm है, इसमें से कंक्रीट का वर्केबिलिटी मेजरमेंट होता है। और आपका जो कंक्रीट होता है ना, कंक्रीट आपका चार तरफ इक्वली मतलब एक्सेस कर सकते। ठीक है, स्ट्रक्चर में और इजीली ये जो कंक्रीट है फ्लो कंक्रीट को हैंडल कर सकते। ठीक है, मैन्युवर कर सकते इजीली। और ये जो फ्लो कंक्रीट रहेगा 650 mm डायमीटर रहेगा तो मिनिमम, तो ये कंक्रीट इवनली स्प्रेड हो जाता है पूरा स्ट्रक्चर में। ठीक है, और ये जो फ्लो कंक्रीट होता है ना, फ्लो कंक्रीट आपका फ्री फ्लोइंग होना चाहिए और सेल्फ कॉम्पैक्टिंग होना चाहिए। ठीक है, तो फ्री फ्लोइंग और सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का कुछ एडवांटेजेस देखने के लिए मिलता है। क्या क्या एडवांटेज देखने के लिए मिलता है? तो एक्चुअली इजीली प्लेस कर सकते हैं हम लोग। ये जो कंक्रीट है, कंक्रीट को चार तरफ इजीली एक्सेस कर सकते हैं वॉल, बीम, कॉलम, स्लैब का अंदर। ठीक है, उसके बाद हम लोग यूनिफॉर्म एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें। ठीक है, तो फ्री फ्लोइंग और सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट से क्या होता है, वाइब्रेटर का जरूरत नहीं पड़ता है और मैन पावर का भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, मैन पावर का जो काम रहता है ना, वो भी कम हो जाता है फ्री फ्लोइंग और सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट से। ठीक है, तो अभी आप लोग को मैं बता देता हूँ तो फ्लो कंक्रीट का एडवांटेजेस क्या क्या है। ठीक है, मैं बोर्ड पे लिख दूंगा आप लोगों के लिए, तो मैनुअली मैं बता देता हूँ आप लोगों को, आप लोग सुन लो। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर का जो फिनिशिंग है ना, स्ट्रक्चर का फिनिशिंग इम्प्रूव होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो कंक्रीट है, कंक्रीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है आपका सारा पॉइंट में। ठीक है, तो सारा पॉइंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, इसमें क्रैक होने का चांसेस भी नहीं रहता है। ओके, पूरा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है तो फास्टर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, मतलब जल्दी हम लोग काम फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग कंक्रीटिंग के टाइम एक्सटर्नल इक्विपमेंट यूज करते जैसा वाइब्रेटर, और फ्लो कंक्रीट के लिए एक्सटर्नल वाइब्रेटर यूज करने का जरूरी नहीं है। फ्लो कंक्रीट
और सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के लिए, ठीक है। और एक्सटर्नल मैन पावर का भी जरूरत नहीं पड़ता है। और एक्सटर्नल जो इक्विपमेंट है, एक्सटर्नल इक्विपमेंट का भी जरूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें क्या है, हनीकम होने का चांसेस बहुत कम है, ठीक है। ये सारे पॉइंट तो फ्लो कंक्रीट से देखने के लिए मिलता है अगर आप कास्टिंग कर रहे हो फ्लो कंक्रीट से। उसके बाद इसका कुछ डिसएडवांटेज भी देखने के लिए मिलता है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है आप लोग सुन लो। कभी कभी क्या होता है, वाइब्रेटर का भी जरूरत पड़ता है, ठीक है। कभी कभी वाइब्रेटर का भी जरूरत पड़ता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें पिन और वेजेस लॉस हो सकता है यदि अगर वाइब्रेटर इम्प्रॉपरली यूज करे, ठीक है। इसमें पिन पत्ती लूज होने का चांसेस भी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें हनीकम होने का चांसेस भी है अगर कंक्रीट को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया है, तो इसमें हनीकम होने का चांसेस भी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें इम्प्रॉपर फिनिशिंग होने का चांसेस भी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ जगह में इम्प्रॉपर फिनिशिंग आने का चांसेस भी है, ठीक है। जैसा आपका बीम का स्पैन हो गया, अपस्टैंड हो गया, स्टेयरकेस हो गया, ठीक है। इसमें तो ये तो सारे गया आपका फ्लो कंक्रीट का डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस सारा कुछ बता दिया आप लोगों को। तो मैं सारा पॉइंट बोर्ड पे लिख के दे दूंगा आप लोगों के लिए, तो यह से आसानी से समझ जाओगे। आप लोग भी नोट कर सकते हो डायरी में, ठीक है, काम करने के लिए, कंस्ट्रक्शन का नॉलेज लेने के लिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग का भी समझ गए होंगे। तो इसमें किसी का कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।